ठीक है। ईमेल का देखो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ईमेल में बक्सा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ईमेल में? बक्सा। ठीक है, एक बार बक्सा बनाओगे, इसको ऊपर से 2 खानों में बांटोगे। इसमें आएगा टू, इसमें आएगा फ्रॉम। कई ईमेल्स में ना सीसी और एक शब्द और यूज किया जाता है, जो भी है ये सीसी और ये उनमें लगाया जाता है जिसमें ईमेल किसी के द्वारा भेजी गई हो और आप किसी और को भेज रहे हो सेम ईमेल। हाँ, फॉरवर्ड बेसिकली, सही अंग्रेजी है ना। लेकिन हम यहाँ पर सिंपल ईमेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर टू, और कोई भी ईमेल में बेवकूफ की तरह डैश का उपयोग नहीं करेगा। ईमेल में आती है 2 बिंदी, ठीक है, टू और फ्रॉम। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे प्रेषक और प्रेषिका। क्या लिखेंगे? प्रेषक और प्रेषिका। ये टू की जगह पहले तो हमने को द्वारा बताया था। हाँ, वो भी ठीक है। को और को के द्वारा। हाँ, को और द्वारा वो भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक है, प्रेषक और प्रेषिका। ठीक है, उसके बाद आप 2 बिंदी लगाएंगे। कोई भी बाहर बेवकूफ इंसान जल्दी नहीं समझ रहा है ना, टू और प्रेषिका एक साथ मत लगाना, ये इंग्लिश के लिए, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में पता है बहुत। ठीक है, मैं ये बात निशा को बोलने वाला था, मैंने कहा तो नहीं आई है, बुरा मान जाएगी। फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। हिंदी में क्या लिखोगे? विषय। ठीक है भाई, निशा ये इंग्लिश में लिखना है कि हिंदी में लिखना है? हाँ, इधर से बताया हमें भी। और दोनों के आगे 2 बिंदियां लगेंगी गोल गोल वाली, है ना? बातें की मत लगा के आना। उसके बाद देखो एक बात समझ लो, ईमेल ना हमेशा फॉर्मली होती है, मतलब इज्जत से लिखनी है तुम्हें। तो गाली गलौज तो वैसे भी नहीं कर सकते, गाली गलौज तो वैसे भी नहीं कर सकते, करते हैं कुछ। तो यहाँ सर आपने मेरी फीस रो करके रखी है। सैलरी होती है। यहाँ पर आप रिस्पेक्टेड शब्द का इस्तेमाल करोगे क्योंकि ये कैसी है जो फॉर्मल है। क्या मतलब ये अलग नहीं है, ये बॉडी में ही काउंट होता है। आप रिस्पेक्टेड सर या मैम लिख के डायरेक्टली अपनी ईमेल स्टार्ट करोगे, इसके लिए कोई अलग से खाचा नहीं बनाना है। 3 सेक्शंस बनेंगे, टू प्रेषिका, फ्रॉम प्रेषिका, सब्जेक्ट और विषय, और ये दोनों इंग्लिश में लिख रहे हैं, एक साथ नहीं लिख रहे। आगे बात, तो ये क्या हो गया? आपका ईमेल हो गया। क्या हो गया? ईमेल। हिंदी में लिखो, इंग्लिश लास्ट में अपना अरे हाँ, योर सिंसियरली, क्योंकि ये फॉर्मल है तो योर सिंसियरली रहेगा। प्रिय मत लिख देना, है ना? कौन नहीं होता होगा प्रधानाचार्य का प्रिय, है ना? योर सिंसियरली, उसके बाद आपका नाम, उसके बाद आपका नाम। ठीक है, बाकी आपकी जानकारी यहाँ पर दी गई होगी। बहुत सारे बच्चे एक बहुत अच्छा काम करते हैं, चाहे मैसेज लिखो चाहे ईमेल लिखो, अपना नंबर चेक के आता है। और तो मैंने आज के एग्जाम में अपना लिखा है, ठीक है, वो लेकिन उसके पीछे कारण है। आज के एग्जाम में ना विज्ञापन लिखने के लिए आया था, तो मैंने ना उसमें अपने कोचिंग का विज्ञापन लिखा है। तो उसमें तो देखो जानकारी देनी पड़ेगी ना, जो पढ़े कम से कम कॉन्टेक्ट तो करे कि हाँ भाई आपकी कोचिंग हमें लगवानी है तो तरीके से। तो आज तो मैंने अपना नाम लिखा है, पर मार्केटिंग, इनफैक्ट इसे मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन आप लोग कोई भी ऐसी बेवकूफताई नहीं करनी है कि अपने पत्र या ईमेल में अपना निजी जानकारी वहां पे देनी है। ना आप पता गलत अपना लिखोगे, ना आप नंबर अपना लिखोगे, और ना ही आप अपना ईमेल वहां पर मेंशन करोगे। कुछ नहीं, सिर्फ अपना नाम लिखना है, सिर्फ अपना नाम लिखना। नाम भी तो अगर क्वेश्चन में दिया गया तो उसका लिखो, नहीं तो कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, अपना मत लिखो। और देखो कांटेक्ट नंबर आप कैसे लिख सकते हो? अपने स्टार्टिंग के नंबर लिखो 9897, ठीक है, उसके बाद क्रोम डाल दो पूरा, है ना? ठीक है, पूरा क्रोम डाल दो, ठीक है, समझ आ गई बात? मैं भी नंबर पूरा कर देता हूँ ये वाला। अब ठीक है, क्लियर है? क्या हुआ? ये नंबर तो याद होगा सब लोगों को? 9897। अरे ये नंबर टोनी कक्कड़ का है यार, तुम भूल गए क्या? अरे टोनी कक्कड़ कौन देख रहा है? अरे हम तो वो पढ़ रहे थे 9897 फिर आपने एक लगा दिया, मुझे लगा कि आपने जैसे लगाया। वो वाला नहीं, वो वाला, वो जो गाना बनाया था उसने। हाँ, गाना भी तो गाया था उसने, रबर वाला। बंद कर दो। क्यों? हो गया ना? कर लो।